नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं पेंशन अलर्ट। ये मेरा नया चैनल है जहां मैं आपको देश और विदेश की बड़ी खबरें और खास तौर पर पेंशन से जुड़ी अहम अपडेट्स दिया करूंगी। अगर आप सच्ची और जन जन की आवाज पर भरोसा रखते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की रिपोर्ट उन करोड़ों पेंशनर्स के लिए बहुत अहम है जो कई सालों से अपनी पेंशन को लेकर परेशान हैं। सरकार की तरफ से एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं जो देश के पेंशनर्स और कर्मचारियों की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि पूरी समझ और विश्लेषण देगा ताकि आप जान सकें कि आने वाले दिनों में आपके बैंक खाते में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस योजना की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, यानी EPS 95 पेंशन स्कीम। यह वह स्कीम है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय देती है। लेकिन वर्षों से शिकायत रही है कि इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन इतनी कम है कि उस पर गुजारा करना लगभग असंभव हो गया था। अब सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हर EPS 95 पेंशनर को कम से कम R7 500 मासिक पेंशन दी जाएगी और इस पर महंगाई भत्ता DA भी जोड़ा जाएगा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि उन लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो वर्षों से केवल 8,000 पेंशन पर अपना जीवन बिता रहे थे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस निर्णय को मंजूरी दे दी है और संभावना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यह बढ़ी हुई राशि पेंशनर्स के बैंक खातों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। ये सफलता पेंशनर्स की वर्षों की मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। पेंशनर संगठनों ने दिल्ली में धरने और रैलियां की, जिसके बाद सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई। जुलाई में रिपोर्ट सौंपी गई और अक्टूबर में इसे अंतिम रूप दे दिया गया। अब बस औपचारिकताएं बाकी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सभी पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन स्कीम OPS की वापसी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को फिर से लागू करने का फैसला किया है। यह उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो 2004 के बाद नियुक्त हुए थे और न्यू पेंशन स्कीम NPS के तहत काम कर रहे थे। NPS में पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, जबकि OPS में रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय की पूरी गारंटी होती है। अब सरकार ने यह भरोसा दोबारा लौटा दिया है। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा जो लगभग 2 दशकों से अपने पेंशन भविष्य को लेकर असमंजस में थे। तीसरी बड़ी खबर EPFO की तरफ से है। सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि PF और पेंशन फंड के लिए वेतन सीमा RS 15,000 से बढ़ाकर RS 25,000 कर दी जाए। अगर यह फैसला लागू होता है तो निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिलेगी। अब पूरी सैलरी पर कटौती होगी, जिससे पेंशन की राशि लगभग 50-60% तक बढ़ सकती है। यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक साबित होगा। सरकार के ये 3 बड़े फैसले, EPS 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाना, पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी, EPFO की सीमा बढ़ाना, ये सब मिलकर भारत के पेंशन ढांचे को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये फैसले लाखों परिवारों के लिए उम्मीद, स्थिरता और सम्मान का संदेश है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पेंशन अलर्ट को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और पेंशनर्स के साथ जरूर शेयर करें। हमारी कोशिश है कि हर पेंशनर को उसका हक मिले, उसकी आवाज सुनी जाए और उसकी मेहनत का सम्मान हो। धन्यवाद। जय हिंद।